नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टेम्पररी इंजंक्शन के बारे में, जिसे आप लोग सरल भाषा में कहते हैं कि कोर्ट से हमें स्टे ऑर्डर मिल गया। अब एक आम व्यक्ति जिसको कानून की ज्यादा जानकारी नहीं होती, उसका कहना है कि जैसे ही हमें यह लगता है कि हमारी प्रॉपर्टी पर कोई खतरा है, हो सकता है कोई कब्जा लेना चाहता हो सकता है कोई जबरन संपत्ति को घुस कर लेना चाहता हो, या फिर उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहता हो, तो वहां पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिया जाता है, जहां पर कोर्ट की डायरेक्शन मिलने के बाद उस प्रॉपर्टी में किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं की जा सकती। अब इसी को सरल भाषा में लोग टेम्पररी इंजंक्शन या स्टेटस क्यू या स्टे ऑर्डर के नाम से जानते हैं। अब आज हम इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट की एक काफी बड़ी गाइडलाइन आई है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि आखिरकार अगर एक ऐसी कंडीशन कोर्ट के सामने आती है तो कोर्ट वहां पर स्टे ऑर्डर नहीं दे सकता, यानी कि उस प्रॉपर्टी पर टेम्पररी इंजंक्शन नहीं लगाया जा सकता। और इसी टॉपिक के ऊपर आज मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। अगर आपका भी संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद चल रहा है तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए देखना काफी ज्यादा अनिवार्य है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में एक काफी बड़ी जानकारी दूं। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर स्टे ऑर्डर, टेम्पररी इंजंक्शन या स्टेटस क्यू, इससे जुड़ी हुई काफी बड़ी जजमेंट पास करता रहा है, और हर एक जजमेंट यूट्यूब पर नहीं आ पाती, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रोजाना ही 5 से 10 जजमेंट लगभग पास कर देता है। तो ऐसी सिचुएशन में एक वो व्यक्ति जिसको ऐसी जजमेंट की जरूरत है, उस तक पहुंच ही नहीं पाती। इसी चीज का समाधान मैं आप लोगों के लिए अब लेकर आया हूं। वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप, ये एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पास की गई हर एक जजमेंट यहां पर आपको दी जाएगी। उसको सबसे पहले बड़ी सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया जाएगा। इसके बाद हर एक जजमेंट की जजमेंट कॉपी आपको दी जाएगी, चाहे आप कोई एडवोकेट है या एक कॉमन इंडिविजुअल है। अगर आपको पता है कि अगर लेटेस्ट जजमेंट आपको मिल गई तो आपका कोर्ट केस जीतने से कोई भी आपको रोक ही नहीं सकता, तो यह बेनिफिट आपको सिर्फ इस वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप में मिलने वाला है। अगर आप इस वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र 999 रुपए आपको एक साल के लिए देने होंगे। इसके बाद ये सारी सर्विसेज आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी, और सबसे बड़ी बात, सिर्फ शुरुआत के 100 मेंबर्स के लिए ये 999 रुपए फीस रखी गई है। और अब भी आप लोगों के पास मौका है कि 10 मेंबर अभी भी बचे हैं। अगर आज भी आप ज्वाइन करते हैं तो इसी सेम प्राइस में आप ज्वाइन कर सकेंगे, क्योंकि इसके बाद ये प्राइस बढ़ने वाले हैं। तो अगर आप लेटेस्ट जजमेंट, टेम्पररी इंजंक्शन या इससे रिलेटेड पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां पर जाकर तुरंत वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। अब हम बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की ओर। देखिए, आज हम टेम्पररी इंजंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। टेम्पररी इंजंक्शन के अगर कानूनी प्रावधान के बारे में बात करें तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, अगर आप इसका ऑर्डर नंबर 39 रूल 1 2 3 4 5 बात करें तो ये सारे के सारे प्रोविजन टेम्पररी इंजंक्शन के बारे में बात करते हैं। ये कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसकी प्रॉपर्टी डैमेज, वेस्ट, एलिनिएट, यानी कि सरल भाषा में बोलूं, प्रॉपर्टी पर किसी भी प्रकार का अगर कोई खतरा लगता है तो आप कोर्ट से जाकर टेम्पररी इंजंक्शन की राहत मांग सकते हैं। ऑनरेबल कोर्ट वहां पर डायरेक्शन देगा कि ये पर्टिकुलर पार्टी, जिसको भी पार्टी बनाया गया है, कोर्ट के इस आदेश की पालना करेंगे, और आदेश में लिखा जाएगा कि आप प्रॉपर्टी में घुस नहीं सकते, उसको बेच नहीं सकते, या पर्टिकुलर कार्य वहां पर नहीं कर सकते। जब इस प्रकार का ऑर्डर कोर्ट से लिया जाता है, उसी को टेम्पररी इंजंक्शन कहा जाता है ना। लोगों को लगता है
सिर्फ हम कोर्ट में खड़े होंगे, जाकर अपनी समस्याएं बताएंगे और हमें स्टे मिल जाएगा। जी नहीं, कभी भी किसी को इस तरीके से इंजंक्शन ऑर्डर नहीं मिलता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक काफी बड़ी जजमेंट है जहां पर साफ शब्दों में बोला गया है कि 3 ग्राउंड किसी भी पार्टी को साबित करने अनिवार्य है: प्राइमा फेसी, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस एंड इररिपेरेबल इंजरी। इसको सरल भाषा में बताऊं तो प्राइमा फेसी का मतलब है जिसको कोर्ट से स्टे ऑर्डर चाहिए, टेम्पररी इंजंक्शन चाहिए, उसको साबित करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर मेरे पक्ष में ही कोर्ट का निर्णय आ सकता है, मेरा कोई ना कोई प्राइमा फेसी राइट बनता है। दूसरा ग्राउंड बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, मतलब कि अगर कोर्ट ने स्टे दिया और या फिर कोर्ट ने इंजंक्शन ऑर्डर नहीं दिया तो किसको ज्यादा नुकसान होगा, दोनों को बैलेंस करके देखा जाएगा। इसको बोला जाता है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। तीसरा ग्राउंड आता है इररिपेरेबल इंजरी, यानी कि अगर कोर्ट ने स्टे नहीं दिया तो यहां पर इतना बड़ा नुकसान हो सकता है कि आगे चलकर उसको पैसों की तुलना में भी भरपाई नहीं हो पाएगी। इसी को बोला जाता है इररिपेरेबल इंजरी। अब अगर आप कोर्ट से स्टेटस क्यू, स्टे ऑर्डर, इंजंक्शन ऑर्डर पाना चाहते हैं तो इन तीनों ग्राउंड को अपनी प्लेंट या पिटीशन में ड्राफ्ट करके तीनों ग्राउंड्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि कैसे ये तीनों ग्राउंड आपका फेवर कर रहे हैं। उस पर आर्ग्यूमेंट होंगे, रेलिवेंट जजमेंट्स दी जाएंगी, तब जाकर आपको कोर्ट से कहीं टेम्पररी इंजंक्शन मिलेगा। ये एक बेसिक जानकारी है जो हर किसी एडवोकेट को पता होती है और आम व्यक्तियों को भी पता होना अनिवार्य था। नाउ अब हम बढ़ते हैं अपनी लेटेस्ट जजमेंट की ओर, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की काफी बड़ी गाइडलाइन आई है। सबसे पहले डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, मैं केस टाइटल आपको क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिए केस टाइटल है आई मुंबई सेक्शन वेलफेयर एसोसिएशन, जो यहां पर अपीलियंट है, वर्सेस ग्लोबली इंस्टीट्यूशन फॉर इंजीनियर्स, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 7235 ऑफ 2025 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारा यहां पर 27 मई साल 2025। यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आई है टेम्पररी इंजंक्शन के ऊपर। कहां पर आपको मिलेगी? सिर्फ वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, आपको हर एक लेटेस्ट जजमेंट आपके टॉपिक से रिलेटेड वहां पर मिल जाएगी। अब एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में आखिरकार कहा क्या। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया कि किसी भी प्लेंट के अंदर जहां पर इंजंक्शन ऑर्डर मांगा गया है, अगर वो प्लेंट ही रिजेक्ट हो जाती है, कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में वहां पर अगर आगे चलकर इंजंक्शन ऑर्डर मांगा जाता है तो वो इंजंक्शन ऑर्डर तब तक मेंटेनेबल नहीं है जब तक उस प्लेंट को रिवाइव नहीं करा दिया जाता। अब इसको सरल भाषा में समझिए। मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने कोर्ट में कोई केस डाला, केस डालते समय उसने कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लिया या फिर स्टे ऑर्डर की मांग करी। इसी बीच सामने वाली पार्टी ने ऑर्डर 7 रूल 11 की पिटीशन डालकर उस प्लेंट को ही रिजेक्ट करा दिया, मतलब उसमें कोई कमी निकाल दी, कोज ऑफ एक्शन नहीं है, टाइम बार्ड है कोर्ट फीस को लेकर, और कोर्ट ने उस केस को रिजेक्ट कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में साफ शब्दों में बोला गया, पहले उस प्लेंट को, यानी कि जो वाद खारिज हुआ है, उसको दोबारा से जिंदा करना पड़ेगा, दोबारा से रिवाइव कराना पड़ेगा, तभी इंजंक्शन ऑर्डर आप वहां पर मांग सकते हैं। प्रेजेंट केस में क्या हुआ था, कोर्ट ने पहले प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया, पार्टी अपील में गई, अपील में जाते ही कोर्ट ने क्या करा, सबसे पहले स्टे लगा दिया कि नहीं, यहां पर इंजंक्शन ऑर्डर लगेगा, कोई भी संपत्ति से छेड़खानी नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो, जब प्लेंट ही रिजेक्ट हो गई तो कोर्ट कौन सा इंजंक्शन ऑर्डर लगा रहा है, सबसे पहले राहत पाने के लिए आपको अपनी प्लेंट को रिवाइव कराना पड़ेगा, मतलब जो केस रिजेक्ट हुआ है उसको जिंदा कराओ, उसमें जान डालो, तब आप कहीं से कोई इंजंक्शन ऑर्डर मांग सकते हो। काफी बड़ी जजमेंट आई है, टेक्निकल जजमेंट है, हर एक व्यक्ति को पता होनी अनिवार्य है। अब अगर आप इस जजमेंट की कॉपी पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां पर कनेक्ट करके जजमेंट की कॉपी हमसे आप ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो में मिली जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।